आप सभी का डीएम मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं शीत युद्ध के कारण। शीत युद्ध की परिभाषा और अर्थ हम पहले ही बता चुके थे पहले वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे शीत युद्ध का कारण, शीत युद्ध किस कारण से हुआ और यह क्यों हुआ और कब हुआ। तो सबसे पहला हम जानते हैं शीत युद्ध के सामान्य नॉर्मल कारण क्या थे। सबसे पहला शीत युद्ध का नॉर्मल कारण क्या था? विस्तारवाद का बढ़ता हुआ डर। विस्तारवाद, धीरे धीरे विस्तार मतलब फैलने लगा, भय फैलने लगा। किस तरीके का भय था? द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विजिट जर्मनी तथा इटली पर आधिपत्य को लेकर अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच खींचातान आरंभ हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात विचिट जर्मनी और इटली पर अपना आधिपत्य जमाने को लेकर, आधिपत्य का मतलब होता है अपना अधिकार जमाने को लेकर अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच खींचातानी आरंभ हो गई थी। अब अमेरिका चाह रहा था कि हम अपना आधिपत्य जर्मनी पर और इटली पर जमाएं। सोवियत संघ भी यही बात चाह रहा था, लेकिन सोवियत संघ क्या किया था कि जर्मनी के चलते इसका जितना नुकसान हुआ था, इसने जर्मनी पर अपना $2000 का नुकसान लगा दिया था। इसके वजह से जर्मनी इसके आधिपत्य में आ गया था। आधिपत्य को लेकर अमेरिका सोवियत संघ के बीच इसी तरीके का खींचातानी आरंभ हुआ, जिसमें से कि अमेरिका का अधिकार इटली पर हो गया और सोवियत संघ का अधिकार जर्मनी पर हो गया। एक तरफ अमेरिका तथा उसके साथी देशों में जर्मनी तथा इटली में इन्हीं तत्वों का समर्थन देना शुरू कर दिया, जिसके खिलाफ उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा था। अमेरिका किस लिए द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था? वह चाहता था कि उसका पूरा अधिकार जर्मनी और इटली और अन्य छोटे छोटे देशों पर हो, लेकिन सोवियत संघ यह बात नहीं चाहता था। सोवियत संघ अपना साम्यवादी आंदोलन स्थापित करना चाहता था और सभी लोग एक समान अपनी विकास करें, यह चाहता था। लेकिन सोवियत संघ भी अपनी साम्यवादी आंदोलन को प्रोत्साहन देने की कोशिश कर रहा था और अमेरिका अपनी पूंजीवादी आंदोलन को प्रोत्साहित कर रहा था। इसके वजह से यह द्वितीय विश्व युद्ध अंतिम हुआ और इस पर इन लोग अपना आधिपत्य जमाने लगे। कारण दूसरा क्या है? राष्ट्रीय हितों का अंतर। हित मतलब होता है रिश्तेदारी। अमेरिका चाहता था कि साम्यवादी विचारधारा खत्म हो, लेकिन सोवियत संघ चाहता था कि हमारा साम्यवादी विचारधारा चले। और फिर उसके बाद सोवियत संघ साम्यवादी को बढ़ावा देना चाहता था और विस्तारवाद इसका फैलाना चाहता था, लेकिन अमेरिका चाहता था कि हमारा पूंजीवादी विचारधारा फैले और वह अपना पूंजीवादी विचारधाराएं स्थापित करना चाहता था। कारण नंबर तीसरा, परस्पर विरोधी विचारधाराएं। एक दूसरे के विरोध में, एक दूसरे के परिवर्तन में अलग अलग प्रकार की सोच विचार अमेरिकी पश्चिमी देशों का सामर्थ्य और समर्थन करने लगा तथा पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन किए। दूसरे तरफ सोवियत संघ पूर्वी देशों का, ये अमेरिका अपने पश्चिमी देशों का और सोवियत संघ पूर्वी देशों का अपना अपना समर्थन करने लगा। और पश्चिमी देश में अमेरिका जब पश्चिमी देश अपना आधिपत्य जमाने लगा और सोवियत संघ अपना पूर्वी देशों पर अपना आधिपत्य जमाने लगा। अमेरिका अपने पश्चिम में अपने प्रचार करने लगे और सोवियत संघ अपने पूर्वी में प्रचार करने लगा। ऐसे एशिया, अफ्रीका, लातिन अमेरिका के विकासशील देश रहे। देशों की गरीबी जनता की भलाई के लिए रामबाण औषधि के रूप में प्रस्तुत किया। अमेरिका इन सभी देशों पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए अपने जितने भी धन थे इन गरीब देशों पर लगाना आरंभ कर दिया था। इस वजह से यह जितना भी देश, छोटे छोटे देश थे, इनके धीरे धीरे शिकार होने लगे और इनके अंदर ही समाहित होने लगे और छोटे छोटे देशों का खात्मा धीरे धीरे होने लगा। लेकिन उनके कारण यह संभव नहीं हो सका। आइए देखते हैं अब अमेरिका की सोवियत संघ के विरुद्ध शिकायतें। अमेरिका क्या क्या शिकायत कर रहा था दो लोगों से कि हमारे लिए सोवियत संघ ने क्या क्या किया। रूसी सेनाओं का ईरान से न हटाया जाना। द्वितीय महायुद्ध के दौरान सोवियत सेना के ईरान ने उत्तरी भाग पर अमेरिका तथा ब्रिटेन की सहमति से कब्जा कर लिया था। सोवियत संघ कहाँ पे? ईरान के उत्तरी भाग में अपना आधिपत्य जमाया था। वहाँ का ज़मीन उसने खरीदा था। किसके सहमति से? अमेरिका और ब्रिटेन की सहमति से खरीदा था।
लेकिन युद्ध के बाद ग्लो अमेरिका सेनाएं ईरान से हटा लिया, परंतु रूस ने अपनी सेना वहां से हटाने के लिए मना कर दिया। रूसी सेनाएं वहां ठहरी रहीं। अब यह क्या हुआ कि अमेरिका अपनी सेना क्या किया, वहां से हटा लिया, और रूस ने क्या किया कि वहां से अपनी सेना नहीं हटाया। उसने नहीं हटाया, नहीं हटाने का भी बहुत सारे कारण थे, इस वजह से उसने हटाया नहीं था, वह अपना आधिपत्य वहां पे जमाया रखा। दूसरा नंबर शिकायत क्या है कि तुर्की पर रूसी दबाव। तुर्की देशों पर रूस ने अपना पूर्ण तरीके से दबाव डालना आरंभ कर दिया था। महायुद्ध के खत्म होते ही सोवियत रूस ने तुर्की पर बास्फोर्स तथा कुछ अन्य स्थानों पर सैनिक अड्डे बनाने के लिए दबाव डालने लगा, और तुर्की एक छोटा सा देश है, तुर्की देशों पर उसने अपना पूर्ण अधिकार जमाना शुरू कर दिया। अमेरिका चाहता था कि मेरा अधिकार हो, लेकिन सोवियत संघ क्या किया कि सोवियत संघ अपना पहले ही अधिकार इस पर जमा लिया था। तीसरा कारण क्या बता रहा है, तीसरा कारण सोवियत संघ द्वारा जर्मनी पर बोझ लादना। क्या किया था, द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो इसके दौरान जर्मनी के कारण सोवियत संघ को अपार नुकसान हुआ था। क्यों? क्योंकि जब एक दूसरा द्वार था, दूसरा द्वार बोला गया था कि जब युद्ध होगा तो दूसरे द्वार पे जब सोवियत संघ पहुंचे तो वहां से जर्मनी दूसरा द्वार खोल दे, लेकिन अमेरिका की चालबाजी के कारण दूसरा द्वार नहीं खोला गया। इसके वजह से जर्मनी के कारण इसका बहुत बार नुकसान हुआ। इस नुकसान के कारण इसलिए माल्टा सम्मेलन में स्टालिन के क्षतिपूर्ति के रूप में $20 की मांग रखी। कौन रखा था? सोवियत संघ ने रखा था कि हमारा $20 इतना नुकसान हुआ है, हमारा इतना गोला बारूदी नुकसान हुआ है और हमारे सैनिक मारे गए हैं, यह तुम्हारे कारण हुआ है, यह तुम्हारा हमें अपना धन हमें दो। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने इस मांग को आगे वार्ता के रूप में अस्वीकार करा दिया। उसने कई बैठकें बुलाई, कई बैठक के बाद ऐसा कर दिया कि हम तुम्हें सहायता करेंगे, हम पूर्ण तरीके से तुम्हें सहायता देंगे और तुम्हारी सहायता अच्छी तरीके से करेंगे, तुम यह अस्वीकार कर दो। इस वजह से यह अस्वीकार कर दिया गया और इसके वजह से एक दूसरे में दरारें पड़ने लगी। चौथा है सोवियत संघ द्वारा वीटो का बार बार प्रयोग कर जाना। अब देखिए सोवियत संघ बार बार इस वीटो का प्रयोग क्या कर रहा था, इस वीटो के बारे में हम अभी बताते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में उस समय अमेरिका व रूस के बीच टकराव उत्पन्न हो गया। क्या हो गया? टकराव उत्पन्न होने लगा धीरे धीरे, क्योंकि इतनी सारी समस्याएं जब आएंगी तो निश्चित है कि एक दूसरे में दरारें पड़ेंगी, एक दूसरा देश दूसरे से लड़ने लगेगा। क्योंकि देखिए एक प्रकार का दोस्ती ही होता है, यदि हमें अविश्वास धीरे धीरे होने लगे तो क्या होता है, एक दूसरा दोस्त बात करना सब बंद कर देता है। इसी तरीके से देश की बात है तो देश है, पहले मित्रता थी, अब क्या हुआ कि अब धीरे धीरे उन लोगों में टकराव होने लगा। जब टकराव होने लगा तो एक दूसरे की कमियां और एक दूसरे का समस्याएं उत्पन्न होने लगी और एक दूसरे से लड़ना आरंभ कर दिया। अमेरिका रूस के बीच टकराव उत्पन्न हो गया जब पश्चिमी देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ पर अपना वर्चस्व जमाना आरंभ कर दिया। पश्चिमी देश किसके सहायक थे? अमेरिका के सहायक थे और पूर्वी देश सोवियत संघ के। तो यह महसूस करने पर सोवियत संघ ने रूस ने अपने निषेधाधिकार वीटो का अनियंत्रित प्रयोग करना आरंभ कर दिया था। यह अधिकार आरंभ कर दिया था कि बार बार सैनिकों को युद्ध में भेजे जाना और वह बार बार युद्ध की घोषणाएं करना। पांचवा है बर्लिन की नाकेबंदी। अमेरिका कह रहा है कि सोवियत संघ ने बर्लिन की अपनी नाकेबंदी नहीं हटाई। जून 1948 में लंदन प्रोटोकॉल का अतिक्रमण करके रूस ने बर्लिन एवं पश्चिमी जर्मनी के मध्य के सभी रेल, सड़क तथा जल यातायात बंद कर दिए। जब इस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगी और अमेरिका अपना वर्चस्व धीरे धीरे जमाने लगा तो इसे लगा कि हमें अब अपना एक अधिकारपत्य जमाना चाहिए। इसके वजह से सोवियत संघ ने इतना ही नहीं, हजारों जर्मन युद्ध बंदियों को अपने देश में ही रहने दिया, दूसरे देश नहीं जाने दिया और उनके नागरिकों को उनके देश लौटने से भी मना कर दिया। गाड़ियां बंद कर दी और सड़क, रेल यातायात सभी चीज़ें, सामान्य चीज़ें बंद कर दी थी। ये आरोप लगाया जा रहा है सोवियत संघ पर। तीसरा पीटर लायन क्या कहते हैं? पीटर लायन कहते हैं यद्यपि रूस की बर्लिन नाकेबंदी असफल सिद्ध हो गया और मई 1949 में इस नाकेबंदी को समाप्त कर दिया गया। फिर उसके बाद जब इस प्रकार की समस्या हुई तो अमेरिका ने इसे बंद करा दिया।
यह नियम बंद करा दिया और यह नियम असफल भी हुआ। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह निकला कि अब सोवियत संघ का विरोध करने के लिए अमेरिका ने तरह तरह का संगठनों की स्थापनाएं करने लगा। अब देखिए, जब यह अधिकार जमाना शुरू कर दिया था सोवियत संघ, तो इससे रुष्ट होकर अमेरिका ने अपना संगठन निर्माण करने लगा। धीरे धीरे वह नए नए संगठनों का निर्माण करने लगा और इसे युद्ध की घोषणाएं करने का चांस भी मिल गया और वह युद्ध करने की प्रेरणाएं भी देने लगा और अपने सैनिकों को तैयार भी करने लगा। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि अमेरिका ने कौन कौन सा संगठन का निर्माण किया था और उस संगठन का पूरा डिटेल हम आपको देंगे। आइए हम अभी देखते हैं सोवियत संघ की अमेरिका के विरुद्ध शिकायतें। हमने जितना भी नियम पढ़ा, जितना भी अभी 5 शिकायतें पढ़ी, जो क्या था, अमेरिका लगा रहा था सोवियत संघ पर। अब देखिए तीसरा आ गया कि सोवियत संघ की अमेरिका के विरुद्ध शिकायतें। अब सोवियत संघ को क्या मतभेद हुआ और वह क्या क्या अमेरिका पर शिकायतें लगाया। तो सबसे पहला शिकायत है पोलैंड एवं बाल्टिक देशों में रूस विरोधी अमेरिका कदम उठाना। अब क्या कह रहा है, जब पोलैंड की ज़मीन खरीदने पर रोक लगा दिया। पहले सोवियत संघ क्या करता था कि पोलैंड की ज़मीन को चाहता तो वह कभी भी खरीद सकता था और कभी भी बेच सकता था, लेकिन अमेरिका ऐसा करने से इसको पूर्ण तरीके से मना कर दिया, यहाँ रोक लगा दिया। सन 1939 में जब सोवियत संघ ने लेनिनग्राद की सुरक्षा के लिए फिनलैंड से भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा प्राप्त करना चाहा। कहाँ से? लेनिनग्राद की सुरक्षा के लिए फिनलैंड से। कहाँ से? फिनलैंड से एक भूमि का छोटा सा टुकड़ा प्राप्त करना चाहा तो अमेरिका, ब्रिटेन तथा फ्रांस जैसे पश्चिमी देशों ने ऐसा कदम उठाया कि कभी भी युद्ध भड़का सकते थे, कभी भी युद्ध हो सकता था। क्यों? क्योंकि इन्होंने ऐसा कदम उठाया कि सोवियत संघ कभी भी फिनलैंड से ज़मीन नहीं खरीद सकता है। उन्होंने ऐसा एक नियम बना दिया। अमेरिका ने बाल्टीन के देशों लात्विया, लिथुनिया, एस्टोनिया के वाशिंगटन स्थित दूतों की मान्यता बनाए रखी। अमेरिका ने क्या किया कि लात्विया, लिथुनिया, एस्टोनिया, वाशिंगटन स्थित दूत की मान्यताएं सब बनाए रखी और इन देशों को अपने तरफ मोड़ लिया। दूसरा है सोवियत विरोधी प्रचार अभियान। साम्यवादी खतरे का बढ़ता चढ़ाकर पेश किया गया। अमेरिका यह प्रचार करने लगा कि अब सोवियत संघ अब अपना वर्चस्व जमाना चाहता है, छोटे देशों को बिखारना चाहता है और उसे किसी भी प्रकार का विकास करने नहीं देना चाहता, इसलिए वह साम्यवादी स्थापित करना चाहता है। इस प्रकार की अनेक प्रकार की समस्याएं लोगों से प्रचारित करने लगा, न्यूज़ के द्वारा, समाचार के द्वारा और देशों के द्वारा, लोगों के द्वारा, मतलब पूरा फैलाने लगा। तो इससे यह सोवियत संघ को लगा कि नहीं, अब यह सोवियत संघ को यह लगा कि हमारा तो प्रचार बहुत ही बुरा हो जा रहा है और हमारे साथ कोई भी किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखा जाएगा, इसलिए यह भी एक युद्ध का कारण बना। दूसरा, युद्ध के दौरान पश्चिमी द्वार द्वितीय मोर्चा खोले जाने से देरी। अब युद्ध के दौरान कहा गया था कि अमेरिका और वहाँ पे जर्मनी, जब हम द्वितीय द्वार पे पहुँचेंगे तो उस द्वार को तुरंत ही खोल दिया जाएगा, जिससे कि हमारे सैनिक पूर्ण तरीके से बच जाएंगे। लेकिन क्या हुआ, जब हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी की सेना सोवियत संघ की भूमि में आक्रमण करके घुस गई, तब जनधन को नष्ट करने लगी। पूरा जनधन, बहुत जनता की बहुत सैनिक मारे गए और धन को बहुत ज़्यादा धन, गोला बारूद खत्म हुए। तो स्टालिन ने मित्र राष्ट्रों अमेरिका तथा ब्रिटेन से अनुरोध किया कि वे पश्चिमी यूरोप में हिटलर के विरुद्ध दूसरा मोर्चा खोल दें ताकि सोवियत संघ बच जाए और युद्ध से बाहर कुछ हो जाए और सैनिक ना मारे जाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यह चालाकी थी अमेरिका की ताकि सोवियत संघ पर किए जाने वाले हमले में कमी आ सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पश्चिमी देशों द्वारा जानबूझकर पश्चिमी द्वार को खोलने में देरी की गई, जिससे जर्मनी के हाथों जनधन की क्षति हुई। अभी हम इससे पहले बताए थे कि $2000 की लगाया था आरोप शीत युद्ध ने जर्मनी पर, क्योंकि जर्मनी के कारण ही शीत युद्ध को यह समस्या हुई थी और इसके कारण इसका जनधन इतना नष्ट हुआ था। अमेरिका द्वारा परमाणु बम का रहस्य गुप्त रखना। अब देखिए, चौथा है कि अमेरिका के पास परमाणु बम था और वह यह रहस्य सोवियत संघ मित्र होते हुए भी अपने मित्र को नहीं बताया था। उसे बाद में जर्मनी के द्वारा पता चला। द्वितीय विश्व युद्ध
के दौरान जब अमेरिका ने जापान के वो प्रमुख शहर कौन कौन सा था, हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम का गिराया तो सोवियत संघ आश्चर्यचकित रह गया। क्यों? क्योंकि इसे तो लगता था कि यार इस नॉर्मल देश है, हम जैसे हैं वैसे वो भी है ये, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अभी भी अमेरिका के पास परमाणु बम है। जब उसने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया तो सोवियत संघ आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि अमेरिका ने परमाणु बम का रहस्य छुपा के रखा था। यही कारण था कि सोवियत संघ और अमेरिका एक दूसरे में बट गए, क्योंकि अमेरिका के पास परमाणु बम होते हुए भी सोवियत संघ को नहीं दिया, न तो उसे बचाया। जब ब्रिटेन और कनाडा को इसके बारे में जानकारी थी तब नॉर्थ स्टालिन ने अमेरिका द्वारा परमाणु बम के रहस्य को रूस से गुप्त रखने को परस्पर विश्वासघात माना। कहा कि तुम मित्रता के नाम पर बहुत बड़ा विश्वासघात किए। विश्वासघात कैसा? क्योंकि तुमने यह नहीं बताया कि तुम्हारे पास परमाणु बम है, तुम कभी भी इसका उपयोग कर सकते हो, कभी भी समस्या बड़ी होगी तो तुम इस चीज़ का उपयोग कर सकते हो। इस दोनों देशों में मित्रता अविश्वास में बदल गया। दोनों के बीच शीत युद्ध का मार्ग प्रशस्त हो गया और शीत युद्ध धीरे धीरे बहुत बड़ा भयानक रूप ले लिया और धीरे धीरे ऐसा लग रहा था कि तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है। अब देखिए एक बात लास्ट में फिर भी बताते हम जा रहे हैं कि शीत युद्ध क्या होता है। शीत युद्ध वह होता है जो प्रत्यक्ष रूप से वो होता है जो आमने सामने लड़ा जाता है और बहुत सारे अस्त्र शस्त्र, अणु बम, परमाणु बम, अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यह एक प्रकार का ऐसा युद्ध नहीं था, यह अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध था, क्योंकि इसमें चालाकी, चालबाजी, अप्रचार और अनेक प्रकार की रणनीति, राजनीति के द्वारा लड़ा जाने वाला युद्ध था, जिसे हम शीत युद्ध का नाम देते हैं। धन्यवाद मित्रों पूरा वीडियो देखने के लिए। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए, जिससे कि हमें प्रोत्साहित मिले और हम और अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने के प्रयास करें। धन्यवाद।